अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 31 टेस्टिंग मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट पार्ट 1। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है टॉपिक 200। यहाँ पे रोल ऑफ टेस्टिंग के बारे में बताया हुआ है इन लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन। सो जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं या टेस्ट का नाम सुनते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, टेंशन होने लग जाती है, एंग्जाइटी होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि टीचर्स के लिए टेस्टिंग एक टूल होता है जो हेल्प करता है ये चेक करने में कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। सो टेस्टिंग जो होती है ना, वो 3 जगह काम आती है। एक कोर्स स्टार्ट होने से पहले, दूसरा कोर्स के दरमियान, और तीसरा क्या है कि कोर्स के एंड पे। अब कोर्स स्टार्ट होने से पहले किस तरह से कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट न्यू कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो टेस्ट से पता चलेगा कि वो किस लेवल का है, ठीक है। कोर्स के दरमियान क्या होता है, जैसे कि मिड टर्म टेस्ट होते हैं, प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं, ताकि देखें कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है, ठीक है। और कोर्स के एंड पर क्या होता है, जैसे फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं जिनसे पता चलेगा कि गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये 3 जगह हैं जहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। अब उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे एक आइडिया होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, खुद को रेट करता है। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे इंग्लिश बोलना कितना आपको आता है, रेट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 5, इस तरह की आपने चीज़ें की होंगी, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट में क्या होता है, आप पिक्चर्स या इमोजीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट रिलैक्स फील करे और टेस्ट जो है वो ईजी से स्टार्ट हो और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टफ़ की तरफ जाए। तो ये भी एक अच्छा वे है। इसको हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं, जिनमें हम मोस्टली गेम्स भी डाउनलोड करते हैं और उन गेम्स में भी इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जा रहा होता है। सम टाइम रेटिंग वाली चीज़ें होती हैं जिसमें आपने जितने एमसीक्यूज़ ठीक दिए होते हैं उतनी रेटिंग आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरह की गेम्स के थ्रू भी जो है वो हम लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं इनमें स्टूडेंट जो है वो खुद को रेट करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस टॉपिक में बताया हुआ है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद टॉपिक 201 आ जाए। यहाँ पे बेसिकली टेस्ट की टाइप्स बताई हुई हैं। 3 टाइप्स हमारे साथ शेयर की हुई हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो इंटरव्यू टाइप टेस्ट आ जाती है। इसमें क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से जो है वो कैजुअली सवाल करते हैं, ठीक है, जैसे आज कैसे आए हो, टाइम लगा, इस तरह के। तो इससे स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो दोनों स्किल टेस्ट हो रही होती हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा होता है ताकि स्टूडेंट जो है वो नर्वस ना हो, ठीक है। रिटन प्लेसमेंट टेस्ट में क्या होता है, ये एक बार में ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, चीटिंग इसकी प्रॉब्लम होती है। इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को सम टाइम, ठीक है, वो मुश्किल होती है समझने में। उसके अलावा प्रेशर में सम टाइम रिज़ल्ट इसका गलत आ सकता है। लेकिन रिटन टेस्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि रिटन रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है। अगर हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो ये देखता है कि स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक रियल लाइफ टास्क में इंग्लिश यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब कि उसकी आप कह लें महारत देखी जाती है, वो कितना माहिर है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रेस्टोरेंट में जॉब लेनी है तो टेस्ट होगा ऑर्डर लेना, कंप्लेंट्स वगैरह हैंडल करना। तो इसको हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स थी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 202 आ जाता है। सो इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे वो बताते हैं कि अगर स्टूडेंट कोर्स में इनरोल हो चुका है तो प्रोग्रेस टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब प्रोग्रेस टेस्ट की 3 फ़ायदे होते हैं। पहला क्या होता है कि मोटिवेशन देता है ये, मतलब कि स्टूडेंट को लगता है कि उनका प्रोग्रेस जो है वो चेक हो रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, लेवल शिफ्टिंग, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसको ऊपर लेवल पे ले जाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि टीचर की परफॉर्मेंस चेक होती है, मतलब कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट वीक हैं तो शायद टीचिंग मेथड या मटेरियल चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखी जाती है। तो ये बेसिकली प्रोग्रेस टेस्ट के कुछ फ़ायदे हैं जो कि यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक टिप दी हुई है कि स्टूडेंट को खुद से टेस्ट बनवाने दें। हर ग्रुप 3 या 4 क्वेश्चन जो बनाएं, इससे क्या होगा, उनको रिवाइज करने का मौका मिलेगा और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है और सेकंड हमारे पास कंटिन्यूस असेसमेंट आ जाती है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, स्टूडेंट अपना टॉपिक चूज करके इंग्लिश में उसको प्रेजेंट करता है। जैसे कोई टॉपिक आपको दिया हुआ है, योर फेवरेट सेलिब्रिटी, तो आप उसके बारे में लिख रहे हैं, तो वो एक तरह से आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। कंटिन्यूस असेसमेंट में क्या होता है कि हर वीक टीचर जो है वो चेक करता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। वो सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस असेसमेंट में हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक 202 था। कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जस्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। टॉपिक 203 में गाइडलाइंस दी हुई हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। सो असेसमेंट जो है वो सिर्फ टेस्ट नहीं होता, ये फीडबैक सिस्टम होता है। जिससे क्या होता है, जिससे पता चलता है कि क्या स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या कोर्स गोल्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, क्या टीचर और स्टूडेंट दोनों सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। सो करिकुलम डिज़ाइन में असेसमेंट का प्लान होना चाहिए कि क्या टेस्ट करना है और कैसे करना है।
ठीक है। असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस, स्किल या नॉलेज वगैरह जो होती है उसको चेक करना होता है। सो असेसमेंट से क्या होता है कि स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है और टीचर को जो है वो फीडबैक मिलता है। के बाद टॉपिक 204 आ जाता है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट आ जाता है। तो करिकुलम में जो है वो कुछ कॉमन टाइप्स होती हैं जो कि यहाँ पे जस्ट उन्होंने नेम दिए हुए हैं, आगे फर्दर वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट आ जाता है, सेकंड पे ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग आ जाता है, थर्ड हमारे पास शॉर्ट टर्म अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग में क्या होता है? टीचर जो है वो क्लास में देखता है कि स्टूडेंट किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रॉपर उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। सो ये जस्ट यहाँ पे टाइप्स हैं, आपने जस्ट टाइप्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक 205 आ जाता है, यहाँ पे प्लेसमेंट असेसमेंट को जो है वो ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। सो प्लेसमेंट टेस्ट का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि किस लेवल का कोर्स जो है वो स्टूडेंट करेंगे, किस क्लास में उन्हें डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नर्वस होता है, अनफेमिलियर टेस्ट फॉर्मेट होता है और स्टूडेंट का टाइम भी कम होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इश्यूज़ हैं जिनसे ठीक से पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे उन्होंने आइडियल प्लेसमेंट टेस्ट के बारे में बताया कि फ्रेंडली हो, ज़्यादा टाइम ना ले, इजी टू चेक हो, उसके अलावा लैंग्वेज नॉलेज पे फोकस करे, जैसे कि वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर वगैरह हो गया। उसके अलावा यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट टेस्ट बताया हुआ है, एक लैंग्वेज आइटम्स आ जाता है और दूसरा हमारे पास लैंग्वेज यूज टेस्ट आ जाता है। लैंग्वेज आइटम टेस्ट में क्या होता है? ग्रामर वगैरह आ जाती हैं, वोकैबुलरी आ जाती है और ये ईजी टू चेक होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज यूज टेस्ट में क्या होता है? इसमें स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। उसके अलावा ये यूज़फुल बहुत होता है बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो टीचर को दोनों का बैलेंस्ड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ये जस्ट चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, जस्ट वो आपने माइंड में रखने हैं और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हाईलाइट हैं उन पे थोड़ी सी आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।